दादी ऐसे 5 बार स्नान भी करते थे तो 5 बार मुरली भी पढ़ते थे। आई दादी जी पुनः सबसे मिली, फ्रेश हो गई, सब मिली, तब तक मैं भी खुद रेडी हो गई। दादी का रूम भी रेडी कर दिया, दवाई आदि भी निकाल दी, सब कुछ कर लिया। उसके बाद में दादी फिर पूछने, आप ठीक हो ना कविता? मैंने कहा जी दादी एकदम ठीक हो। कहती है आज बाबा ने मुरली में कहा है कि और सब कुछ बातें वो सिर्फ मुझे याद करो, तो आपको कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ बाबा को याद करना। तो मैं समझ गई कि दादी सब कुछ साक्षात्कार करा के वरदानों से भरपूर करके कैसे दादी जी कहते कि उसे कुछ भी याद नहीं रखना, बाबा को याद रखना, सब बातों से बुद्धि योग भूलना, एक बाबा दूसरा न कोई, यही याद रखना। दादी इतना गुप्त इशारा मुझे दे के गई, लेकिन ये बातें सच कहे तो मैं कभी भूल ही नहीं पाई हूँ, भूल भी नहीं सकती हूँ दादी जी का संपूर्ण रूप का जो साक्षात्कार मेरे आँखों ने किया। तो दादी जी हर बात दिल की मेरी सुनती थी और मेरे दिल के इशारों को दादी प्यार से समझ करके मुझे इतना ही प्यार, इतना स्नेह, इतना रिगार्ड भी देती थी। हमेशा ध्यान रखती थी, आपकी तबीयत ठीक है, आपको क्या हुआ है, आपने ओढ़ने का ठीक से लिया है, आपने नीचे बिछाया ठीक से? दादी मैं रात में नहीं सोएंगी, आपको उठेंगे तो मैं पहले ही उठ जाऊंगी। दादी कहती थी आपको अगर मैं उठाऊं, अगर आप सोई हो तो मुझे पाप लगेगा। तो मैं सोती ही नहीं थी, मुझे पता था दादी मुझे उठाएंगी नहीं। तो दादी सचमुच कभी भी नहीं उठाती थी। कई बार दादी चुपके से अपने आप उठने की कोशिश करती थी, लेकिन बाबा की याद और मदद से मैं जब उठ जाती थी और दादी को हाथ पकड़कर वॉशरूम लेके जाती और दादी मुझे बहुत प्यार करती उस समय। अच्छा आप जाग रही हो, आप सोई नहीं हो? तो दादी इतना प्यार करती, इतना स्नेह देती कि जैसे सब कुछ हम भूल जाते थे, कुछ भी और याद नहीं रहता था। दादी हर एक को रिस्पेक्ट और सम्मान देती थी। जब भी विदेशी भाई बहनें आते थे तो विदेशी भाई बहनें दादी जी से मिल करके इतना उमंग और उत्साह, इतना प्यार, उनको शक्ति मिलती थी। वो हमेशा कहते थे दादी जी यहाँ मधुबन में आए हम तो हमको बहुत अच्छा लगता है, आप हमें यहीं रख लो ना, हम तो यहीं रहना चाहते हैं बाबा की छत्र छाया में और आपकी पालना में। तो दादी जी भी कहती थी अच्छा आप भी यहीं रह जाओ। फिर दादी उनको बड़े प्यार से कहती थी आप तो हो ही भारत के, आप तो भारत निवासी हो, बाबा के बच्चे हो। लेकिन बाबा भी तो कहता है ना पूरे विश्व की आत्माओं को जगाना, विश्व की आत्माओं को संदेश देना है, तो कैसे देंगे? आप हो निवासी भारत के, लेकिन बाबा ने आपको सेवा अर्थ वहाँ पर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न सेवा में आपको भेजा है ताकि बाबा का आप संदेश दे सको। आप तो कल्प पहले वाली भारत निवासी आत्मा हो। तो उनको भी बड़ा उमंग आ जाता था, बड़ी उत्साह भर आता था और दादी कल्प पहले वाली बात रिपीट करके उनको ताजगी भर देती थी कि हम भारत निवासी है और बाबा ने हमें सेवार्थ भेजा। उनके चेहरे की जैसे खुशी बढ़ जाती थी। तो दादी बड़ी युक्ति से हर आत्मा को उनको राय देती थी, उनको समझाती थी, उनकी दिल की बात गहराई से जान देती थी, उन आत्माओं में इतना उमंग भर देती, इतना बल भर देती थी कि वह आगे जाकर के बहुत खुशी से सेवा करते थे। जब भी कोई भाई बहनें आते थे, अपन शांतिवन निवासी चाहे मधुबन निवासी समर्पित भाई बहनें आते थे, तो दादी सर्व कल्याण की भावना रखती थी, सभी का कल्याण हो, सबको सुख मिले, सबकी माँ की ममता, हर एक का हालचाल पूछती, हर एक का स्वस्थ हो नहीं हो, उनका खाने पीने का हर बात का ध्यान रखती थी। और दादी बीच बीच में कभी कभी ग्लोबल हॉस्पिटल भी चक्कर लगाने जाती थी। खास करके गुरुवार के दिन दादी जी वहाँ जाती थी और सभी भाई बहनों को मिल के आती थी। कोई कहती थी दादी पेशेंट से मिलने आई हो, दादी कहती थी नहीं ये तो मेरे भाई बहनें हैं, मैं अपने भाई बहनों से मिलने जा रही हूँ। दादी इतना उनको दृष्टि देती, सिर पर हाथ घुमाती, अपने हाथों से अमृत पिलाती थी। ऐसा लगता था सभी अनुभव करते थे जितना असर दवाई का होना चाहिए उससे ज़्यादा असर दादी के अमृत पिलाने से हो जाता था। दादी एक बार प्यार से सिर पर हाथ घुमा देती, मीठी दृष्टि देती और इतना अमृत पिला देती कि मानो वो आत्मा एकदम स्वस्थ हो जाती और ठीक हो जाती थी। और बार बार कहती थी वाह दादी जी वाह, आप इतना व्यस्त रहते, इतना बिजी रहते, लेकिन दादी फिर भी इतना समय निकाल करके खास हमें से मिलने आती है, हमें देखने आती है। तो इतना प्यार कौन करेगा? आज दुनिया में कोई नहीं करेगा, लेकिन दादी माँ है जो हमें इतना ध्यान देती है, इतना व्यस्त होते हुए भी हमारे लिए समय निकाल कर हमारे पास आती है और हमें इतना प्यार देती, इतनी शिक्षाएं देती है।
कि वो आत्मा स्वतः ही ठीक हो जाती है। कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी से वो उठकर खड़े हो जाती है कि दादी जी आए प्यार बाबा का लेकर अपने साथ और हमें एकदम स्वस्थ कर दिया, ठीक कर दिया और आज हम देखो स्वस्थ हो गए हैं। तो दादी इतनी कल्याणी माँ की ममता थी कि सभी का सच कहता, डॉक्टर बन करके भी उनकी सेवा करते थे और बहुत अच्छे से उनके पालना और प्यार करते थे। दादी दादी ही नहीं थी, दादी छोटे बड़े हर को बस सम्मान और रिगार्ड रेस्पेक्ट देती थी, बहुत रहम दिल थी। दादी के आगे कितनी भी बड़ी गलती करके वो भाई बहन सामने भी आते थे, दादी बड़े प्यार से उनको शिक्षा भी देती, सावधानियाँ भी देती, उनको क्षमा भी करती, उनको आगे बढ़ने के लिए इशारा भी देती। देखो जो एक बार वो भूल हुई वो दोबारा नहीं करते, उसे ही ब्रह्मा कुमारी कुमारी कहते हैं। तो दादी के जीवन में मैंने देखा कि ऐसी छोटी बड़ी कितनी सारी घटनाएं घटती थी, इतने सारे पेपर्स विघ्न आते थे, लेकिन अपने शक्तिशाली वाइब्रेशन से उसको चुटकी में जैसे ख़त्म कर देती थी और खुशहाली माहौल बना देती थी। सबको प्यार और सम्मान, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, हर कोई दादी को प्यार से देखता और दादी से प्यार में समझ जाता था। दादी के पास में बहुत बड़े बड़े भाई बहनें भी मिलने के लिए आते थे, हर एक को दादी भाई साहब मेरा भाई करके संबोधित करती और प्यार से मिलती थी। एक बार की बात है कि दादी जी बहुत बड़े महासम्मेलन में गए और महासम्मेलन में जाने के बाद में दादी जी ने बहुत अच्छी स्पीच दी। जब महासम्मेलन में बहुत बड़े वीआईपी थे, उनको बहुत अच्छा लगा सुन करके, दादी जी का वाणी सुन के बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सोचा कि इतनी दादी माँ की महिमा सुनी है तो अपने टीचर को कहा कि प्लीज़ आप मुझे ऐसे दादी माँ से मिलाने ले चलिए, हम मिलना चाहते हैं। और वह स्वयं दादी जी से मिलने के लिए आए तो दादी जी अंदर ही बैठे थे सिटिंग रूम में। तो जैसे आए तो हमने कहा हाँ ज़रूर बैठिए, दादी जी मिलेंगे, और मैं दादी जी को हाथ पकड़ कर लेगी। दादी जी ने कहा मैं मिलना चाहूँगी, ज़रूर मिलूँगी। बहुत बड़े वीआईपी थे वो। तो जैसे दादी जी ने देखा उनको, बहुत मधुर मुस्कान दिव्य दृष्टि से उनको हाथ हिलाते कहा वाह हमारे भाई आए हैं, आइए आइए बैठिए बैठिए। दादी जी ने उनका हालचाल पूछा, बहुत प्यार से उनका हालचाल पूछ के उनको टोली खिलाया, एप्पल दिया, कहा आपको पहली बार आए, आपको कैसे लग रहा है, आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी हो रही है, आप किसके घर आए हो, भगवान के घर आए हो, यह आपका अपना घर है, बेहद का घर है, परमात्मा का घर। परमात्मा तो आपका पिता, हम सबका पिता है। तो कभी कोई संकोच नहीं करो, आपको कोई सेलिब्रेशन हो या कोई चीज़ की चाहिए, बेहद के घर में आए हो, लज्जा नहीं करो। आप बताओ, आपको कोई मेरे से शिकायत हो तो भी बताओ, मैं उसे पूरा करूँगी, या आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो वो भी बताओ। तो बड़े प्यार से नम्रता से दादी के आगे बैठे और कहा दादी जी यही वाणी आपकी प्रभावशाली, सबको प्रभावित कर देती है, लेकिन फिर भी दादी जी हमारे मन में एक सवाल है, हम वो पूछना चाहेंगे। दादी जी ने कहा जरूर पूछिए। कहा दादी जी आज हम छोटे से व्यापारी है बहुत, लेकिन कितना भी बड़े व्यापारी हो, चाहे हम वीआईपी हो, कुछ भी हो, छोटा भी कार्य से बड़ा सा बड़ा कार्य भी करते, लेकिन हमें हेडेक हो जाता है, तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाता है, अपने कारोबार में और प्रपंच में भी बहुत तनाव महसूस करते हैं। लेकिन आपको हम देखते हैं कि ये संस्था तो बड़े विश्व में व्याप्त है, इतना सब कार्य करते हुए भी आप इतना हल्का कैसे रहते हो? आप हमेशा मुस्कुराते, सेवा में व्यस्त रहते हो और इतना न्यारा और प्यारा बन के सेवा करते हो, इतना हल्कापन, इतना न्यारा कैसे आप रहते हो? मैं यही जानना चाहता हूँ। दादी जी ने कहा हम जब खुद को हेड समझते तो हेडेक होता है, हमारा हेड तो स्वयं परमपिता परमात्मा है, हम हेड नहीं हैं। हमारा हेड, हमारा मालिक स्वयं परमात्मा निराकार है और हम एक निमित्त मात्र है, ट्रस्टी है, निमित्त है, तो हमें हेडेक कैसे होगा? तो जब अपने को हम बड़ा समझते हैं तो हम तनाव में आ जाते हैं, टकराव होती है, टेंशन होती है। मैं हमेशा अपने आप को एक निमित्त समझ करके सेवा करती हूँ कि करण करवाना स्वयं परमात्मा है, हमसे कार्य कराता है, हम तो केवल निमित्त मात्र कार्य करते हैं, ये करने वाली तो मैं नहीं हूँ। जब मैंपन आता है तो हमें तनाव होगा, यह हमें हेडेक होगा। हमें तो कभी सिर दर्द भी नहीं होता है, क्योंकि हम कुछ करते ही नहीं हैं, केवल हम भगवान की श्रीमत पर चलते, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो हमें हेडेक नहीं होता। तो आप अपने आप को मालिक समझते हैं तो हेडेक होता। तो उन्होंने कहा दादी आज से मैं भी आपके जैसे अपने आप को एक सेवादारी समझ के
कार्य करूँगा, ये समझ कर कि मैं एक ड्रामा में पार्ट रोल कर रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ और हमेशा हल्का रहूँगा। और जब वो दादी जी से मिलकर गए, दादी ने अपने हाथों से उन्हें दिलखुश मिठाई खिलाई, एप्पल दिया, वरदान दिया, बहुत प्यार से चले गए। कुछ दिन के बाद वो टीचर का आगे से फ़ोन आता है, दादी जी आपसे मिलने के बाद इतने बड़े वीआईपी ने बहुत अच्छी सर्विस किया, वो तो स्वयं भी बाबा के बच्चे बने, पूरे परिवार के हिस्सेदार आए, लेकिन उनको देखते देखते अन्य वीआईपीज़ भी बाबा के घर आने लगे और अच्छी सेवाएं हो गई। तो ये थी दादी जी की प्यार की, पालना की अमिट छाप, जो उस आत्मा पर पड़ी तो वो अन्य आत्माओं को भी अपने तरफ आकर्षित कर लाई। तो ये थी दादी जी की पालना और दृष्टि की और दादी जी की वाणी की कमाल, जो दादी अपने प्यार से, अपने वाणी से हमेशा भरपूर कर देती थी। एक घटना और हमें बहुत अच्छे से याद आती है। एक बार रावण का किरदार निभाने वाला भाई, रोल निभाने वाला एक्टर शांतिवन परिसर में आया और बहुत खुशी हो रही थी कि माउंट आबू जाना है। तो कई दिनों से अपने मन में बड़ी उमंग उत्साह के सपने सजाए थे कि माउंट आबू जाना है और वहाँ एक दादी जी रहती है, बहुत सुना, उनसे हमें मिलना होगा। तो जैसे वो एक्टर यहाँ पर आए तो उनको देख कर के सभी यही कहने लगे रावण आया, रावण आया। तो कुछ समय तो उनको खुशी हो रही थी कि रावण आया, ये शब्द, क्योंकि रावण का रोल उन्होंने निभाया था, पार्ट प्ले किया था। लेकिन ज़्यादा ही शब्द रावण रावण सुनते से उनको मन में थोड़े फीलिंग आने लगी कि अब सचमुच में रावण हूँ, मुझे रावण संबोधित किए जा रहे हैं, कि मन में थोड़ी उनको फीलिंग्स से आने लगी कि सब रावण रावण ही कहते हैं। पर उनको बैठे बैठे एक बार मन में संकल्प आया, टीचर को कहा कि जो टीचर उनको यहाँ लेके आई थी कि आप मुझे यहाँ की दादी जी से मिलाने ले चलेंगे, हम मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ज़रूर मिलाने लगे। तो दादी जी जैसे नाश्ता कर ही रहे थे और वो लोग आए, तो दीदी ने कहा कि दादी जी से मिलना चाहते, कुछ एक्टर्स अभिनेता आए। तो हमने कहा ज़रूर आइए, मिलिए, बैठिए। तो मैंने उनको बिठाया हॉल में और वो बैठे थे, हम दादी जी सब नाश्ता कर रहे थे, मैं दादी जी को नाश्ता सब सर्वे कर रही थी। तो उसके पश्चात दादी जी को हमने कहा, दादी जी ऐसे ऐसे भाई बहन आके बैठे। दादी जी ने कहा ज़रूर। जैसे मैं दादी जी को हाथ पकड़कर आगे हॉल में लेके आई तो दादी जी ने कहा, उनको देखते ही दादी पहले तो बहुत प्यार से उनको तरफ देखी, मुस्कुराई, हाथ हिलाया। दादी ने कहा बहुत अच्छा, आप आए हो, बैठो। दादी ऐसे बैठे बैठे दादी सोफे पर बैठे। फिर दादी जी को मैंने परिचय कराया कि दादी जी ये अभिनेता आए हैं, इनका ये रोल था, तो इन रावण का पार्ट प्ले किए हैं। तो दादी जी उनको देख के मुस्कुराते हुए कहा कि वाह, हमारे भाई लंकाधीश आए हैं। तो उनके शब्द जैसे पढ़ते ही उनको अंदर से बहुत गदगद और खुशी का अनुभव होने लगा। दादी जी ने बड़े प्यार से कहा कि हमारे भाई लंकाधीश आए हैं। तो ये शब्द सुनकर उनकी खुशी के रोमांस खड़े हो गए। उनको ये हुआ कि अभी तक तो मैं रावण शब्द सुनती आए, लेकिन दादी ने इतने सम्माननीय संबोधित शब्दों से किया, इतने रेस्पेक्टेबल शब्दों से कहा कि हमारे लंकाधीश भाई आए हैं। तो ये शब्द सुनकर उनके जैसे आंखों में आंसू आ गए और दादी के इतने सम्मानीय संबोधित से वो जैसे भाव विभोर हो गए और खुशी में झूम कर नाच पड़े कि दादी सचमुच दादी माँ है। क्योंकि हर कोई दादी से क्यों मिलना चाहता है, क्योंकि दादी की वाणी में इतना आकर्षण है, इतना बोल मीठा है। दादी की वाणी इतनी मीठी है, इतनी प्यारी है कि कोई कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सबको सम्मान, सबको रेस्पेक्ट देती है। और मैंने देखा दादी सबको सम्मान रेस्पेक्ट क्यों देती है, क्योंकि दादी जी स्वयं खुद स्वमान में रहती है। जो स्वयं में स्वमान में रहेगा वही सबको सम्मान दे सकता है। तो दादी जी को मैंने देखा निरंतर बाबा की याद, बाबा की मुरली और बाबा की सेवा, इसके अलावा दादी कुछ भी याद नहीं रखती। सारे कार्य करती और सब कुछ कार्यों को बाबा के आगे सौंप करके हल्का हो जाती और स्वयं न्यारी प्यारी हो जाती। और एक बाबा दूसरा ना कोई, वही उनकी बुद्धि में याद में रहता था और दादी जी विशेष अटेंशन देती थी। तो दादी से मिलकर जो भी आत्मा जाता था उस पर अमिट छाप पड़ जाती थी। वो जब भी दादी को याद करता तो यही करता, मुझे दादी से मिलना है, मुझे दादी से मिलना है। हर कोई आता तो दादी से मिलने की तड़प होती थी, क्योंकि दादी इतना ही प्यार, इतना ही रिगार्ड, इतना ही स्नेह और इतना ही सम्मान देती थी हर आत्मा को। एक बार की बात है, जब कॉटेज में कोई सफाई ठीक से नहीं हुई थी तो मैंने उस लेबर को कहा कि ये थोड़ी ठीक सफाई कर दीजिएगा। हाँ,
तो दादी ने कहा कि आपने ऐसे क्यों कहा? मैंने कहा दादी थोड़ा ठीक नहीं लगा ना, इसीलिए वो दोबारा ठीक करेगी। दादी ने कहा नहीं, उनको पहले प्यार से बोलो, बहन जी आप बहुत अच्छी सेवा करते हो, बहुत बढ़िया करती हो, लेकिन और थोड़ा सा करेंगे तो और अच्छा लगेगा। दादी ने कहा पहले उनको प्यार से टोले खिलाओ, उनको बिठाओ, उनकी तारीफ करो, तो देखा तुम्हारे 2 काम और ज़्यादा करेंगे। तो दादी अपने व्यवहार से सिखाती, अपने कर्मों से, अपने बोल से भी हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी। इतना दादी हमें प्यार, रेस्पेक्ट और रिगार्ड भी देती थी। हर दादी को मिलना चाहते थे और हमारे तो 24 घंटा जैसे दादी जी के साथ ही बीत जाते और हमें पता ही नहीं चलता था कि दादी के साथ कैसे हमारे दिन बीत जाते थे। दादी हर बात को महसूस करती, अनुभव करती और कैसे अनुभव करती थी, हर बात को समझती थी, लेकिन दादी दृष्टि से ही सबको निहाल करती और पावरफुल वाइब्रेशन देती थी। और एक घटना आपके सामने प्रस्तुत करने चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ही विशेष घटना है दादी जी की स्मृति के याद की। कि एक बार की ऐसे ही घटना घटे कि दोपहर का समय था। एक बड़ी बहन दादी जी से मिलने आई, जिसका दमयंती बहन जूनागढ़ रहते हैं, वो दीदी मिलने आई। दादी जी से बहुत प्यार से कहा, दादी जी हम अभी आए थे, अकाउंट की ऑडिट लेकर के आए थे, लेकिन अब हम रिटर्न जा रही हैं, तो आपसे छुट्टी लेने के लिए आए हैं। वो आए और बहुत प्यार से दादी जी से दृष्टि लिया और बहुत प्यार से दादी जी से टोली लेते हुए कहा, दादी हम रात्रि को 2:30 बजे पहुँचेंगे, इसके लिए हम आपसे अभी मिलने आए हैं। तो मैं बाजू में ही दादी जी की सेवा में थी। तो मुन्नी दीदी ने कहा कि आप आओ, दादी जी से मिलो, दादी से दृष्टि लो। एक एक ने दादी से बहुत प्यार से दृष्टि लिया, दादी भी बहुत प्यार से उनको दृष्टि दे रही थी। फिर दादी ने कहा, आप सभी मेरे बाबा के कमरे में जाओ, दादी कॉटेज में वहीं पर कमरा है, वहाँ बाबा से एक एक मिल करके बाबा से शक्ति दृष्टि ले करके फिर आओ। और दादी तब तक दादी सोफे पर बैठ गए, मैं दादी जी के साथ में थी। तो जैसे सब आए, बाबा के कमरे में बैठे, बाबा से दृष्टि ही ले रहे थे, सभी को अचानक अजीब सा एहसास भी हुआ। उनको लगा कि कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, लेकिन कोई भी इस बात को समझ नहीं पाए। लेकिन फिर एक एक उठ के पुनः दादी जी के पास में आए और दादी जी से हाथ मिलाकर मिलने के लिए कहा कि दादी जी अच्छा तो हम चले। फिर दादी जी ने उस बहन का हाथ पकड़ा और पूछा कि आप कितने बहनें भाई हैं? तो उन्होंने कहा कि हम 6 बहनें हैं और 1 भाई है, बस अभी तो हम ज़्यादा जाएंगे। तो दादी जी ने कहा कि कौन सी गाड़ी में आए हो, कौन सी गाड़ी में, किस गाड़ी में आप आए हो? तो उन्होंने कहा कि दादी वो गाड़ी में हैं। तो दादी जी स्वयं उस गाड़ी के पास जाने लगी। तो बाहर में बहुत तेज़ धूप थी। मैंने कहा दादी जी बाहर तो बहुत तेज़ धूप है, आप यहीं से देख लीजिए, गाड़ी आगे खड़ी लेके करेंगे। दादी जी ने कहा नहीं नहीं मैं जा सकती हूँ। दादी जी मेरा हाथ पकड़ा और स्वयं गाड़ी के पास जाके गाड़ी को बहुत देर तक दादी दृष्टि देने लगी। बहुत प्यार से दादी को नाने, वो टोयोटो कॉलेज थी, बहुत प्यार से दृष्टि दे के दादी से एक एक बहने दादी से हाथ मिलाई, हाथों में हाथ लेके दृष्टि दादी ने दिया, सबको टोली खिलाई और दादी ने कहा सब बाबा की याद में बैठना, डरना नहीं, चिंता नहीं करना, बाबा तुम्हारे साथ है। और एक एक को जब विदाई दे के दादी ने गाड़ी में बैठने को कहा और जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई दादी उसको देखती रही और जब गई दादी भी आगे से हाथ हिलाते फिर वो निकल गई। और जब कुछ वीआईपी उसी समय आके बैठे थे, फिर दादी जी वीआईपी से मिलने के लिए दादी बैठ गए। दादी बहुत गहरी चिंतन में जैसे खो गए थे, फिर भी दादी जी बहुत प्यार से उनसे मिले, वीआईपी से बहुत फ्रेश किया, बहुत खुश होकर दादी मिली, बहुत अच्छे से पूरी दिनचर्या बहुत अच्छे से रही। दादी शाम के समय भी जैसे हमसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हंसते बैठते हैं, कॉन्फ्रेंस की में जाते हैं, सब बहुत अच्छे से किया। दादी जी में बीच में रात्रि में एक बार पूछा कि कविता उनका फ़ोन आया जो दोपहर में छुट्टी लेके गई थी वो बहनें। मैंने कहा जी दादी जी अभी तो फ़ोन नहीं आया है, आप सो जाइए, जब आएगा फ़ोन तो मैं आपको उठा दूँगी। तो कुछ समय के बाद उनका जैसे 2:30 बजे रात्रि को सचमुच फ़ोन आया उनका, क्योंकि दादी जी ने पक्का करके गया था कि जब आप पहुँचेंगे तो पहुँचते ही मुझे फ़ोन करना। तो उन्होंने रात्रि को 2:30 बजे जब फ़ोन किया तो हमने उठाया, तो कहा दादी जी को हम पहुँच गए, अब समाचार दीजिएगा। तो दादी जी पुनः उठे अमृत वेला, तो मैंने दादी जी को कहा दादी जी वो आराम से पहुंच गए हैं, उन्होंने ऐसे बताया। तो उन्होंने मुझे कुछ भी कार्य नहीं सुनाया था जो भी घटित हुई थी, बस सुबह उनका फ़ोन आया 6 बजे कि क्या घटना घटी। तो उन्होंने सुनाया कि दादी जी जब हमारा सेंटर में पहुंचने में 9 किलोमीटर दूर
बाकी था, उसी समय पर एक पेड़ से हमारी गाड़ी टकरा गई। बहुत ज़ोर से टकराई और टकराने के बाद वो गड्ढे में गिर गई। उसके कारण गाड़ी की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और जब गाड़ी टकराई पेड़ से और गड्ढे में गिरे तो ऐसा हमें एहसास हुआ जैसे कि कोई शक्तिशाली किरणें बाबा और मम्मा आई है और हमें एक एक को वरदान शक्ति दे करके छत्रछाया बन के हमें संभाल कर रही, सेफ कर रही है और सुरक्षित कर रही है। हमें जरा भी चिंता या डरने की ऐसी चिंता नहीं हुई। लेकिन जब गाड़ी पूरी तरह से टूट चुकी तो हम एक एक करके कांच का दरवाज़ा खोले, एक एक करके हम गाड़ी खोल के बाहर निकल गए और किसी को खरोच तक नहीं आई, किसी को कोई चोट नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ। एक एक करके हम बाहर आ गए। सेंटर पर पता चला कि गाड़ी को ऐसी हालत हुई तो सभी सेंटर के भाई बहनें आए और भाई बहनें उस गाड़ी की हालत देख करके यही सोचने लगे कि इसमें से तो कोई जिंदा नहीं बचा होगा, इतनी बुरी कंडीशन में गाड़ी की हालत ख़राब हो गई है। देखा तो सारी बहनें, जब बाहर खड़ी देखा तो सारी बहनें सुरक्षित खड़ी थी। सारी बहनें सेंटर पर चली गई और सेंटर पर जाके गाड़ी को जब कंपनी में भेजा तो कंपनी वाला भी यही कहने लगा, कितने लोग चले गए, कोई नहीं बचा होगा इसमें से, तो इतनी गाड़ी की हालत बुरी कंडीशन से ख़राब हो गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये तो शिव बाबा की कमाल है, छत्रछाया है जो किसी को भी खरोच नहीं आई, सभी सुरक्षित है और सभी सेफ है। ये तो भगवान का ही चमत्कार है जो सभी को नया जन्म मिल गया। तो जब दादी जी को सारा समाचार दिया और पूछा कि दादी जी आपने ऐसी कौन सी शक्ति और ताकत भरी थी जो बाबा ने हमारी इतनी बड़ी रक्षा की कि हमें खरोच तक नहीं आई और हमारी गाड़ी की हालत पूरी तरह से खराब थी, तो दादी जी ने कहा यह बाबा का ही कमाल है और आपके पुण्य कर्मों का फल है जो बाबा ने आप सबको नया जीवन दिया। लेकिन दादी जी ने कहा यही इशारा हम पुनः देते हैं कि रात्रि में गाड़ी नहीं चलाओ, रात्रि के समय प्रवास नहीं करो तो अच्छा है। लेकिन आपको अगर मना करते तो आप कहते कि नहीं कोई बात नहीं, हम जा सकते हैं। तो ये अनुभव भी दादी जी तो अंतर्यामी थी, सब कुछ जानती थी, सब कुछ जान के भी दादी ने कभी ये नहीं कहा कि ये ना करो। दादी कहती थी अपने अनुभव के साथ कोई आगे बढ़ता है वो ज़्यादा शक्तिशाली बनता है। तो दादी जी ऐसी ऐसी शिक्षाएं दे करके आगे बढ़ाती थी, हमेशा आगे बढ़ाने की शिक्षा करने की हमेशा प्रेरणा देती थी। कभी दादी ये नहीं सोचती थी कि नहीं इसे मैं आगे बढ़ाऊं, नहीं, दादी थी उसको शिक्षा देती, प्यार देती, पालना देती और खुद उनको आगे बढ़ाने की, आगे बढ़ने की उनको प्यार और शिक्षा देती थी। दादी इतनी उदारचित भी थी और योग की गहराई से सारे अनुभव भी करा देती थी। दादी हमेशा सभी के कल्याण के बारे में ही सोचती थी। कभी भी दादी ये नहीं सोचती थी कि यह भाई ठीक काम नहीं करता है, यह ठीक से सेवा नहीं करता है तो उनको चेंज कर देंगे। दादी हमेशा ये कहती थी ये मेरा भाई है, ये बहुत प्यारा है, ये बहुत अच्छा है, इसमें अनेक कलाएं हैं, अनेक विशेषताएं हैं, ये बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत आगे बढ़ के बाबा का नाम रोशन करेगा। तो दादी जी बहुत सारी शिक्षाएं देती थी, उनको बहुत सारी इशारे देते, बहुत सारी सावधानियां देती थी और बहुत सारी सावधानी देने के बाद में दादी कहती थी वहाँ मेरा बाबा, वहाँ। हम देखते थे दादी 5 बार जब मुरली पढ़ती थी तो मैं दादी को हमेशा कहती थी दादी इसीलिए आप ज़्यादा चमकते हो, इतनी ये जो आपका नाम है प्रकाश मणि, प्रकाश की तरह इसलिए चमकते हो क्योंकि आप बाबा को ज़्यादा याद करते हो और ज़्यादा मुरली पढ़ते हो। तो कहती थी दादी तुम मुरली नहीं पढ़ती हो, तुम बाबा को याद नहीं करते हो। मैंने कहा दादी मेरा इतना पुरुषार्थ ही नहीं है, इतना बाबा को मैं याद करती हूँ फिर भूल जाती हूँ, मैं मुरली भी पढ़ती हूँ तो भूल जाती हूँ। तो दादी कहती थी मन में एक ही बात पक्की हो, मैं और मेरा बाबा। जब मेरा बाबा कहेंगे तो बाबा की स्मृति पक्की हो जाएगी कि बाबा कभी भी नहीं भूल सकेंगे। एक बाबा हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। और बाबा की सेवा, और जब बाबा की हम सेवा भी करते हैं तो बाबा की याद भी करेंगे तो बाबा की याद से हम शक्तिशाली बन जाएंगे और हमारे याद करने से हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। हमारे विकर्म विनाश करने के लिए अलग से योग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा को याद करने से स्वतः ही हमारे विकर्म विनाश हो जाते हैं और हमारे नई दुनिया की जीवन जीने के लिए बाबा हमें एक्स्ट्रा शक्ति भी भरते हैं, बल भी भरते हैं।
दादी कितने सारे भाई बहनों से मिलती थी, रोज़ गीता पाठशाला शाम की लगती थी। दादी कितने प्रकार के गीत भी गाती थी। दादी हर एक को उमंग उत्साह में लेके आती थी। छोटे बच्चे आते थे तो जैसे बचपना उनमें आ जाता था, और उनके आदर से उनको लिए भोजन बनवाती थी, उनको मिठाइयाँ बनवाती थी, उनके लिए आइसक्रीम बनवाएगी, उनके बच्चों के लिए हर चीज़ बनवाएगी। तो दादी हर इंसान का, चाहे छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, बहुत ध्यान रखती थी, बहुत प्यार से पालना देती थी। तो ऐसी ही हमारी दादी माँ का, चाहे हम कितना भी गुणगान कर ले फिर भी कम रहेगा। कहा जाता है ना, सागर को शाही बना लो, जंगल को कलम, पृथ्वी को कागज, फिर भी आपको उनकी महिमा नहीं लिख पाओगे। इस प्रकार हमारी दादी जी थी। चाहे दादी की कितनी भी हम महिमा करें फिर भी हम कभी पूरी नहीं कर सकते। तो ऐसे महान आत्माओं के साथ रहने का हमारा सौभाग्य रहा। इसी बात का हमें बहुत खुशी का अनुभव होता है। ओम शांति। प्रकाशमणि जे पुण्यात्मा थी महान, पुरुषार्थ से बनी वह ब्रह्मा पिता समान। दादी प्रकाशमणि जे पुण्यात्मा थी महान, पुरुषार्थ से बनी वह ब्रह्मा पिता समान। संस्था का छोटा पौधा बरगद बना दिया, उसी विशाल वृक्ष की मिलती है सबको छाया। ऐसी कुशल प्रशासिका मधुबन की थी वो शान, पुरुषार्थ से बनी वह ब्रह्मा पिता समान। मीठी सी वाणी और स्नेह ममता द्वारा हम बच्चों को मिला था प्रेम रूहानी प्यारा। इसीलिए ही करते थे कुर्बान उन पे जान, पुरुषार्थ से बनी वह ब्रह्मा